नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। वैशाली के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रतिमा दास ने आज अपने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। आज भ्रमण के दौरान जाफरपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 16 के महादलित टोला में लोगों से उनका कुशल क्षेम जाना, साथ ही हर साल होने वाले जल जमाव से निदान दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करने का वायदा किया। उसके बाद उफरौल पंचायत के वार्ड संख्या 7 में कागज़ पर बने सड़क को देखा। लोगों ने इसके लिए विधायिका को आवेदन भी दिया। साथ ही स्थानीय एसपीएस कॉलेज के खेल परिसर का भी निरीक्षण किया, जहां खिलाड़ियों को हो रही असुविधा को जाना। बाद में प्रतिमा दास के दिशा निर्देश में कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान देसरी के जिला पार्षद मोहित पासवान, उफरौल के उप मुखिया पूजन कुमार, रंजीत पंडित, अभिषेक कुमार, एमडी अली, सुबोध, अर्जुन समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मैम, जो समस्याएं अब जनता के बीच आकर के आपको लग रहा है, अब क्या प्रमुखता आपको दिख रही है इन समस्याओं में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज के सबसे निचले पैदान पर रहने वाले महादलित समाज के लोग हैं, और मैं भी महादलित समाज से ही आती हूँ। उज्ज्वला योजना, मैं पहले जिसके घर में गई, उनका नाम क्या है, पार्वती जी, तो मैं गई तो उनके यहाँ देखी कि वो लकड़ी पे खाना बन रहा है। मोदी जी कहा करते थे, मैं बहनों के आँख से आंसू नहीं बहने दूंगा। तो मैं सोची कि इनके यहाँ गैस का चूल्हा होगा। गैस का तो चूल्हा है, लेकिन इतना बेरोजगारी है, आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं ये लोग कि गैस चूल्हा बक्सा में रखा हुआ है। दूसरी बात सड़क की, किसी भी क्षेत्र और किसी भी समाज को यदि आप विकसित करते हैं, विकास चाहते हैं, तो उनको मेन रोड से, मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। मुख्य धारा से वो तभी जुड़ेंगे जब उनके घर तक सड़क पहुँचेगी। आज 75 साल हो गया आज़ादी के, अभी भी इनके घर तक सड़क नहीं है। 15-16 साल से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। सुशासन बाबू, सिर्फ कहने के लिए सुशासन है और दुशासन वाला काम करते हैं। महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो ये सारी महिलाएं ही खड़ी हैं। पुरुष तो बेचारे बाहर कमाने चले जाते हैं, राती तो यही रात बिरात, बर, बीमारी, डिलीवरी, कोई ऐसी समस्या हो तो इनको सड़क तक जाने में 1 घंटा लगेगा। और डॉक्टर तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि जितना गरीब समाज से लोग हैं, इनके यहाँ डॉक्टर आएगा भी नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि ये रोड बने, प्लस जिनके पास इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला उनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, और आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। नहीं ना है पास में आप लोग का, तो इसके लिए हम लिख के भेजेंगे कि आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। वैसे बहुत सी समस्या है, हम आएंगे और मिल करके इन लोग का जो भी समस्या होगा। मैडम, एक बात और कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जल जमाव से काफ़ी ग्रसित रहा है, हर साल रहा है। आपको याद होगा पिछली साल जब चुनाव से पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तब आपने यही बात कही थी कि जो क्षेत्र में जल जमाव है इसको सबसे पहले दूर करना है। मैम, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। और आपको एक और बात बता दें कि जब से परिसीमन में ये राजापाकर आया है विधानसभा, आप पहली ऐसी सदस्य है जो इन तमाम लोगों के लिए आप आई है। अब भी इसका क्या उपाय होगा? देखिए, आज आए तो हम आज मिलने इनसे एमएलए बनने के बाद, लेकिन जल जमाव के लिए लगातार प्रशासन को और सरकार को हमने पत्र लिखा है। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रमंडलीय बैठक था, समीक्षा बैठक, उसमें हम सब एमएलए जितने भी वैशाली जिला के हैं, ये सिर्फ मेरे क्षेत्र का नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जल जमाव का बहुत ही बुरा हाल है। जल जमाव की वजह से लोगों का घर डूबा हुआ है, प्लस खेती गृहस्थी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो जल जमाव के लिए हम लोगों ने लिखा है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और डीएम के स्तर से उचित कार्रवाई नहीं हो रही, इस वजह से ये समस्या है। लेकिन फिर हम लोग मिलेंगे कृषि मंत्री जी से, फिर से जल संसाधन मंत्री जी से कि आप चलिए और क्षेत्र का दौरा कीजिए कि लोग कितना बदतर स्थिति में जी रहे हैं, इनको समाधान के लिए जल निकासी की व्यवस्था कराइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैम, आप तो नीतीश कुमार जी के काफ़ी मुखर रही हैं और काफ़ी शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को भी रखा है उनके विरोध में। अब जब आप चल रही थी तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कलों में पानी नहीं है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था हर घर नल, उस नल में भी पानी नहीं आ रहा है। क्या असर मैम उन लोगों के लिए? देखिए, हर प्रतिनिधि का हम तो सबको बोलेंगे, जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, जो सच्चाई है उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी
घर घर जाके तो देखेंगे नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत काम ऐसा किया है जो समाज के हित में नहीं है, और उसका आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है कि समाज के लोग इन चीज़ों से त्रस्त हैं, आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो समाज के पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी देखिए सड़क जो है, क्या इनके इसके पहला एमएलए जो जब ये परिसीमन बना तो पहला एमएलए जदयू के ही थे, क्या वो यहाँ नहीं आए थे? ग्रामीण कार्य विभाग आज तो नहीं बना है, बहुत दिनों से बना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पिछली बार तो करोड़ों फंड गांव कहाँ रोड बना, क्या यहाँ रोड नहीं बनना चाहिए था? तो कहीं ना कहीं सरकार और इनके नुमाइंदे जो हैं कुछ चटुकारों से घिरे हुए हैं, जो इनको जो आईना दिखाते हैं वो गलत आईना दिखाते हैं, गलत इनको रिपोर्ट करते हैं, ज़मीनी हकीकत नहीं बताते हैं। जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं, दिखाते हैं, उनको सही चीज़ से आईना दिखा करके सही चीज़ से अवगत कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन आप लोग वार्ड में हैं तो छोटे लिखा है कि मैं बहुत सारा काम होता है तो आप